अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिसेस शुएब है और आप मिसेस शुएब लैंग्वेज सेशन में हमारे साथ हैं, मेरे साथ हैं। आप सबको मेरे सेशन का वेलकम। आज सबसे पहले सेशन में अपने पेज की सबसे पहली वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि टेंसेस क्या होते हैं। देखिए, हमारे में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने बचपन में टेंसेस के या अंग्रेज़ी सीखने के लिए सबसे पहली चीज़ जो टीचर्स बताते हैं वो होती है टेंसेस, कि टेंसेस सीखो, टेंसेस सीखो। बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं भाई कि टेंसेस क्या चीज़ है, टेंसेस किस तरह सीखें, टेंसेस क्या होता है। और अच्छा, मज़े की बात यह है कि हम में से बहुत से लोग, एक मिनट में ज़रा कैमरा एडजस्ट कर लो, ठीक है, बहुत से लोगों ने बड़े टेंसेस सीखे, समझे, लेकिन उसके बाद जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, जब हम किसी से बात करने पे आते हैं, तो हम ना एक जुमला लिख पाते हैं, ना एक जुमला समझ पाते हैं और ना एक जुमला बोल पाते। तो अंग्रेज़ी बिल्कुल सीखने के लिए ऐसे जैसे कि हम उर्दू में बात करते हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने ये समझ लेना है कि ज़बान चाहे चाइनीज़ हो, चाहे अंग्रेज़ी हो, चाहे उर्दू हो, सारी ज़बानें तकरीबन तकरीबन एक ही उसूल पे बनी होती हैं और उसके अंदर उसी तरह से वही सिस्टम मौजूद होते हैं जो दूसरी ज़बान में होते हैं। अब हमने उर्दू कैसे सीखी? देखिए, हमने उर्दू सीखी अपनी माँ से, अपनी वालदा से, अपने बाप से, अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से। कैसे? उन्होंने बात की, हम छोटे थे, हम पहले कहते थे मम्मा, अम्मी, खाना। हमें पता चल गया कि जब हमें भूख लगती है तो हमें खाने का लफ्ज़ कहना है ना। इसी तरह से करते 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 जब हम बड़े होते गए तो हम खाना खा रहे हैं, खाना खाएंगे, खाना खाया था, खाना अच्छा नहीं है, ये सारे जुमले हम वक्त के साथ साथ सीखते हैं सिर्फ उनके इस्तेमाल की वजह से। तो यही उसूल, सेम यही टेक्निक हमारी इंग्लिश पे भी इस्तेमाल होती है। मैं इंग्लिश सिखाने के लिए बहुत हद तक उर्दू का इस्तेमाल करूँगी ताकि आपको पता चले कि अंग्रेज़ी में, उर्दू में जिस चीज़ को हम किसी तरह कहते हैं तो उस चीज़ को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, और तभी आपके जहन में अंग्रेज़ी ज़बान बिल्कुल उसी तरह जगह बनाएगी जिस तरीके से उर्दू ने बनाई हुई है। सबसे पहली चीज़ जो अंग्रेज़ी सीखने के लिए हमारी टीचर्स अब तक हम ग्रामर की किताबों से रट्टे मारते हुए आए हैं, वो होती है टेंसेस। टेंसेस क्या होता है? टेंसेस क्या चीज़ है? बहुत से बच्चों ने इसका नाम टेंशन रखा हुआ होता है कि भाई इसको देख के बड़ी टेंशन हो जाती है। तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आज तक आप अंग्रेज़ी पढ़ते और समझते रहे, वाकई टेंशन होना ज़रूरी है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला मेरे तरीक़ा से पढ़ाई से, मेरे तरीक़ा तदरीस से जब आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट इंग्लिश, और आपको यू विल लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश इन अ वेरी कन्वीनियंट मैनर। आप बहुत आसानी के साथ अंग्रेज़ी बोलेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। अब सब उसको छोड़ दें सब कुछ, ठीक है। सबसे पहले आप उर्दू में ही पढ़ें कि यहाँ पे लिखा हुआ है असलम खाना खाता है, ये उर्दू में लिखा हुआ है। दूसरा जुमला लिखा है मैं खाना खाऊंगी, फिर लिखा है हम खाना खा रहे हैं, हम खाना खा रहे थे, हम खाना खाएंगे। अच्छा, इस तमाम के अंदर आप देखें कि यहाँ पे शुरू में हमेशा नाम आया है, नाम आया है या नाम की जगह कोई और लफ्ज़ आया है। हम कौन है? हो सकता है आपका नाम कुछ और हो, आप हम की जगह अपना नाम भी बता सकते हैं, ठीक है। हम बहुत सारे लोग भी होते हैं। फिर मैं भी अपना नाम, जैसे मेरा नाम मिसेस शुएब है तो मैं मिसेस शुएब लिख सकती है कि मिसेस शुएब, मैं मिसेस शुएब खाना खाऊंगी। यहाँ असलम का नाम था, तो ये तो हो गया नाम, ठीक है, सही है। सबसे पहले हो गया नाम। उसके बाद जो काम, जिस चीज़ को वो कर रहे थे वो था खाना, यानी कि वो खाने का काम कर रहे थे। वो क्या काम करने जा रहे थे? वो ये काम करने जा रहे थे। ये भी एक जैसा रहा। फ़र्क कहाँ पड़ा? फ़र्क पड़ा खाता है, खाऊंगी, खा रहे हैं, खा रहे थे, खाएंगे। खाता है यानी कि पता नहीं कब खाता है, लेकिन खाता है, ठीक है। खाऊंगी, आगे चल के आगे की बात हो रही है, फिर कभी खाऊंगी, कल खाऊंगी, 1 घंटे बाद खाऊंगी, 15 मिनट बाद खाऊंगी, ये है ना। खा रहे हैं यानी ये काम अभी हो रहा है। खा रहे थे पुरानी बात है, यानी कि हो सकता है 1 घंटे पहले की बात हो, 6 दिन पहले की, 1 साल पहले की, लेकिन है पुरानी बात, ठीक। उसके बाद खाएंगे यानी कि हम खा लेंगे जब होगा। तो आप ये देखें, इससे हमें, इस सारी चीज़ों से हमें क्या पता चल रहा है? कुछ आपके जहन में आता है? इस सारी चीज़ों से हमें वक्त पता चल रहा है कि ये आगे का खाता है,
खाता है, किसी वक्त खा लेता है, जब भूख लगती है खा लेता है। खाऊंगी आगे की बात हो रही है, ठीक है, ये आगे की बात हो रही है। खा रहे हैं ये अभी की बात हो रही है, ठीक। खा रहे थे पुरानी बात है, ठीक है। ये खाएंगे आगे की बात है। तो ये जो हमारे जुमले हैं, ये है गी, ये है, ये हैं, रहे हैं, ये गी, ये है, ये थे, ये गाँव बढ़िए गे, ये तमाम आपको वक्त बता रहे हैं कि किस वक्त काम होगा। तो यही टेंसेस हैं, यही टेंसेस है, ये वक्त बताता है। टेंस क्या बताता है जुमले के अंदर? इट टेल्स यू अबाउट द टाइम ऑफ दैट वर्क, व्हेन इट्स गोइंग टू हैपन, व्हेन इट विल हैपन, व्हेन इट वाज हैपनिंग, कब हो रहा था, कब होगा, किस तरह होगा। टेंसेस से हमें वक्त पता चलता है। टेंसेस हर किस टेंशन नहीं है, टेंसेस मीन्स वक्त। इट टेल्स यू अबाउट द टाइम, whatever the time is presented in the sentence, it tells you about it. टेंसेस से आपको वक्त पता चलता है। उर्दू हम इसलिए सीख गए क्योंकि हमारे घरों में बोली जाती है। अब मेरे पेज से जुड़े रहिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली, अपने बच्चों को इनवाइट कीजिए, पेज पे आइए, पेज को फॉलो कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए, और आप आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ अंग्रेज़ी भी वैसी बोलेंगे इंशाल्लाह ताला, जैसे आप अपनी मादरी ज़बान हिंदी या उर्दू या जो भी ज़बान आपकी, पंजाबी, बलोची, पठानी, जो भी आप बोलते हैं वो आप बोलते आप इंशाल्लाह ताला मेरे साथ, वो भी आप मेरे साथ बोलेंगे। बच्चे, बड़े, बूढ़े, ख़वातीन सब सीख सकते हैं। तो मेरे पेज से जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको इसी तरह से बहुत आसानी के साथ मैं एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करती जाऊँगी और एक एक आपको वीडियोस में बताती जाऊंगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।